बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक विद स्मैरा में वेलकम। आज हमने बीफ हलीम बनाई है और ये बहुत मज़े की बनी है और बहुत जल्दी बन गई है। और इसमें मैंने क्या क्या डाला और किस तरीके से बनाई है, आपने मेरी वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखनी है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह से हम स्टार्ट करते हैं। बीफ हलीम के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ इस तरह है। रात को मैंने 1 कप गंदम ली थी और आधा कप जौ। ये मैंने हलीम वाली दोनों चीज़ें ली थी, इनके ऊपर से छिलका उतरा हुआ है और मैंने सारी रात इनको भिगो दिया था और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके अंदर जो दालें जाएंगी वो भी हाफ़ कप जाएंगी सारी। हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली, हाफ़ कप मूंग धुली, हाफ़ कप माश धुली। और ये जो मसूर की दाल है ये मैंने थोड़ी ली है, ये 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। ये सारी दालें मैं इनके अंदर शामिल करूँगी। ये भीगे हुए जौ और ये अभी मैं इनको अच्छी तरह धो लूँगी। धोने के बाद इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और जब तक ये गल ना जाए इनको हम पकाएंगे अच्छी तरह। हलीम बनाने के लिए हम इसका कोरमा तैयार करेंगे अलग से। उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, बीफ मैंने लिया है हाफ़ kg। मेरे पास ये पीस छोटे हैं, लेकिन अगर आपने स्पेशल हलीम के लिए गोश्त लेके आना है तो इससे डबल पीस लेंगे तो बहुत अच्छी रेशेदार हलीम बनेगी। और प्याज मैंने लिए थे 3 अदद छोटे और उनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। ये मैं अलग से फ्राई करूँगी। ये मेरे पास साबुत मसाले हैं, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये मेरे पास हैं काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, एक मेरे पास बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद छोटी इलायची, 4-5 लौंग, तेज़ पत्ता एक और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। ये सारे मैं ग्राइंड कर लूँगी और इनको छान लूँगी। और ये पिसे हुए मसाले हैं 1 टेबलस्पून नमक के हस्बे ज़ायका, 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारे फिर मैं इनको पीसने के बाद मिक्स कर लूँगी और जब मैं कोरमा तैयार करूँगी तो फिर इसमें शामिल करूँगी। और हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, लीमू ये एंड पे जाएंगे। 1 कप मैंने घी का लिया है और इसके अंदर ऑयल का लिया है। ये प्याज इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे, किसी अखबार के ऊपर फैला दूँगी। प्याज बहुत ही बारीक और अच्छे तरीके से काटने चाहिए, तभी हमारे प्याज एक जैसे फ्राई होंगे। इनको मैंने एक जैसा बारीक काट लिया था, ये देखें एक जैसे मैंने काटे हुए हैं। और इसको मैंने फिर अच्छी तरह धोने के बाद छन्नी में रख दिया था खुश्क करने के लिए। ऑयल भी हम आधा कप जो अलग कर लेंगे और प्याज भी अलग कर लेंगे और फिर इसी ऑयल के अंदर हम गोश्त को भूनेंगे। दूसरी साइड पे हमारे जो गेहूँ दालें हैं वो पक रहे हैं। खुले से बर्तन में देचके में मैंने उनको गलने के लिए रख दिया है और खुला पानी डाल दिया है। प्याज मैंने निकाल लिए फ्राई करके, ये देखें इस तरह अखबार पे फैला दिए थे और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। और अब इसको हम अलग कर देंगे। आधा ऑयल मैंने निकाल के अलग कर लिया था, 1 कप ऑयल लिया था, आधा मैंने निकाल लिया है। और ये अब इसमें हमारा गोश्त जाएगा, इसको भूनेंगे इसी ऑयल में अच्छी तरह। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी साथ डाल के भून लूँगी। इसको अच्छी तरह भूनूंगी मैं। अच्छी तरह गोश्त को भून लिया, अब इसको मैं गलने के लिए रखूँगी। अच्छी तरह भून लिया इसको। अब जो मसाले मैंने तैयार किए थे सारे मिक्स कर लिए हैं
जो ग्राइंड किए हैं वो भी, और जो मेरे पास दूसरे पिसे हुए थे, ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ प्याज हम बचा लेंगे और हाफ हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं इतना पानी शामिल करूँगी ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये मैंने जो गेहूं और दालें ऊपर चढ़ाई थी पकने के लिए, ये गल रही हैं। और इसमें इसका बीच में एक दफ़ा पानी खुश्क हो गया था तो मैंने गर्म पानी इसमें शामिल किया, और मैंने कोई अभी तक इसमें चमचा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, इसको छेड़ा तक नहीं। और ये गल रहा है, जब बस चेक करने के लिए बस एक साइड से ज़रा सा ये निकालती हूँ और मैं देखती हूँ कि गला है कि नहीं। इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं लगाना। बस ये हमारा होने वाला है। 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए और ये गल चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। मज़ीद इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, जितनी देर हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। ये सारा जो गेहूं है इसको मैंने इस मशीन से पीस लिया है, और अगर ये मशीन नहीं है आपके पास तो आप जूसर में कर सकते हैं, जग में जो जिसमें हम वो मिल्क शेक बनाते हैं उस जग में भी कर सकते हैं। और गोश्त को बिल्कुल नहीं इस मशीन से करना। गोश्त को मैंने कूंडी डंडा लेके उसके अंदर मैंने उसको कूट लिया था और उसके रेशे कर लिए हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर गोश्त डालेंगे, सारा मसाला जो था वो शामिल करूँगी, और उसके बाद इसका जो असल अब काम है वो घोटने के साथ है। और ये देखें इस तरह का मेरे पास घोटना है। गोश्त हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इसको अब इतना घोटना है कि ये दालें, अनाज सारा और गोश्त एक जान हो जाए। अब ये गोश्त इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें इस तरह मैंने इसको कूट लिया था, और जो इसके अंदर से मसाला निकला था वो भी सारा शामिल कर दिया था। अब इसको इतना घोटना है इसको। अब इसका असल काम अब शुरू होगा। ये गोश्त और ये सारी दालें और गेहूँ हमने मिक्स कर देना है, और इस स्टेज पे फिर हमने चख लेना है नमक और मिर्चें। तो अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे जितना हमें चाहिए, नमक या उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। इस तरह इसको मैं थोड़ी देर अच्छी तरह करूँगी। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, ये मैं इसमें डालूँगी। जितना इसको हम अच्छी तरह घोटेंगे उतना ये लच्छेदार और अच्छी बनेगी। अभी तो मैंने इसको शुरू किया घोटना, अभी तो इसमें गोश्त अलग नज़र आ रहा है, तो इसको हम घोटेंगे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी बिल्कुल रेडी है। और इसको मैंने जो किया है मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसको जब ये ठंडी थी तो मैंने इसको मिक्स जब किया था तो अच्छी तरह इसको मैंने घोटा, और घोटने के बाद काफ़ी वो जम चुकी थी, सख्त हो चुकी थी। फिर मैंने पानी डाला इसमें थोड़ा और इसको मैंने पकाया। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर इसको मिक्स किया, और ये देखें जो ये ठंडी होगी और इसके अंदर ये इस तरह लच्छे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छे लगते, अगर हम बहुत ज़्यादा गोश्त डाल लें और वो भी खाने में मज़ा नहीं देते। तो बस ये इसी तरह होनी चाहिए। देखें ये ठंडी होने के बाद और इसके ज़्यादा ये लंबे लंबे लच्छे बनेंगे। अभी ये गर्म है तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चिकन पाउडर का भी शामिल किया है। अगर आप इसमें चिकन क्यूब्स डालना चाहें टेस्ट के लिए वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने नमक जो है ना बहुत मुनासिब डाला था, वो थोड़ा डाला था। मुझे पता था मैंने बाद में चाट मसाला भी डालना है और भी कोई चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, जैसे चिकन क्यूब्स हो गई, चिकन पाउडर हो गया, उससे टेस्ट इसका और अच्छा होगा। तो जो इसके साथ मैंने स्पाइसेस ऊपर प्याज फ्राई किए थे वो, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम है और
प्याज क्रिस्पी और बड़े अच्छे बन के तैयार हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो नरम हो चुके थे। तो जो मैंने रखे थे उनको दोबारा मैंने क्रिस्पी कैसे किया, मैंने तवा गरम किया और फिर चूल्हा बंद कर दिया और उसके ऊपर मैंने दोबारा वो प्याज थोड़ी देर के लिए गरम किए और ये देखें फिर हमारे प्याज क्रिस्पी हो गए। जब सर्व करना है तो हमने इसी तरह करना है और ये दोबारा क्रिस्पी हो गए। और कुछ मैंने ये चीज़ें तैयार कर ली थी, जैसे ये अदरक था बारीक बारीक काटा है, इसको मैंने तवे पे वही जो ऑयल निकाला था 2 टेबलस्पून डाल के ये थोड़ा सा ये फ्राई कर लिए। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें अगर कच्ची पसंद है तो कच्ची रहने दें, और थोड़ी सी मैंने फ्राई कर ली, कुछ कच्ची भी है, अदरक भी कुछ कच्चा है। ये मैंने पुदीना काट लिया है, थोड़े से काजू हैं और लीमू मैं काट लूँगी साथ, और ऊपर गार्निश के लिए ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की हैं। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो देखें, मैंने क्या क्या इसमें शामिल किया और किस तरह बनाई है। और अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।